नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में तमाम तरह के समय मामले चल रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण मामला इस समय है वो लगातार संवेदनाओं के दौर से उठकर कुछ अलग ही राह पर जाता नजर आ रहा है। हमारा देश में गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, पर ये किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जुलूसों पर पथराव होने लगता है और पथराव के बाद आगजनी होती है और छह छह निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। एक कैसी आस्था है और एक कैसा विरोध है जिसको लेकर लगातार हमारे देश में चर्चाओं का दौर जारी हो चुका है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, जनता के मुद्दे छोड़े यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। कहीं ज्ञानवापी मुद्दे पर चर्चा होती है तो कहीं आगरा में ईदगाह और श्री की जन्मभूमि की चर्चा होती है। इस चर्चा को अगर अलग करें तो भी यहाँ पर तमाम तरह की चर्चा है वो भी आम हो चुकी है। कारण यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में नूह में बीते सोमवार को जो घटना हुई उसके बाद से लगातार जो माहौल है वो खराब होता चला जा रहा है और वो जो आग वहां पर लगी, जो विरोध वहां पर हुआ, जो घटना वहां पर हुई, धीरे धीरे उसकी चिंगारी अगल बगल भी क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई। राजस्थान भी पहुंची, गुड़गांव भी पहुंची, पलवल भी पहुंची, फरीदाबाद भी पहुंची और सबसे महत्वपूर्ण बात है मानेसर भी पहुंची। हालांकि सरकार ने एहतियात के तौर पर वहां पर इंटरनेट को 5 अगस्त तक बैन कर दिया है, पर घटनाएं होती क्यों हैं, समस्याएं क्यों हैं और ये कैसा रूपरेखा है और कैसी आपका विरोध है कि आपको किसी धर्म को लेकर इस तरह की भावना मन में क्यों आ रही है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एक घटना हुई है ये सुनियोजित साजिश है। अब साजिश किसने कराई और अगर साजिश है तो आप इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं रहे? आपका इनपुट नहीं था या आपको जानकारी नहीं थी या रोकने का प्रयास नहीं किया गया? और अगर प्रयास किया गया तो फिर प्रयास होते होते इतना समय लग गया कि उसने चिंगारी ने अगल बगल के जो जगह है, जिले हैं, उनको भी अपनी जड़ में ले लिया और जड़ में लेने के बाद जो स्थिति आज सामने आ रही है वो हमारे देश के सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश की एकता के लिए ठीक नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए ठीक नहीं है और जो एक मन में एक बात होती है, सब गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं, उस भावना के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब रैलियों पे और यात्राओं पे रोक तो नहीं लगाएंगे पर भड़काऊ बयान देने से बचना होगा। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाए, पर रैली और जुलूस की इतनी जरूरत क्या है? अगर माहौल खराब है तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल पर उस पर रोक लग जाए तो शायद बेहतर यहाँ पर तरीके से चीजें रोक दी जाएंगी, कंट्रोल कर ली जाएंगी, उनको जो है पूरी तरह से निश्चित रूप से उनको रोक लिया जाएगा, नियंत्रण में कर लिया जाएगा। पर चूंकि यहाँ पर जगह जगह पुतला दहन हो रहा है और रैलियां निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो धीरे धीरे और खराब ही होता चला जा रहा है। सरकार वहां पर 30 पैरामिलिट्री फोर्स की बात करे, 30 टुकड़ियों की, या स्थानीय पुलिस की बात करें, पर जो स्थिति हुई है उसको लेकर यहाँ पर सबको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये आग जो नूह से शुरू हुई थी, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, मानेसर में भी है, पलवल में भी है, फरीदाबाद में भी है और हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश भी आ जाए। तो ये आग के जिम्मेदार कौन है? ये आग लगाई किसने है? ये पत्थरबाजी की किसने है? और पत्थरबाजी करने के लिए साजिश रची गई या कोई त्वरित प्रतिक्रिया की ये दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया थी? मैंने क्रिया प्रतिक्रिया की बात यहां पर इसलिए की क्योंकि अगर कोई त्वरित क्रिया होती है तो सामने वाला भी वहां पर प्रतिक्रिया करता है। अब क्रिया क्या थी, प्रतिक्रिया क्या है, वो यहां पर जांच में सामने आ जाएगा। क्योंकि 40 से ज्यादा FIR हो चुकी है, वहां पर 62 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। CM मनोहर लाल खट्टर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि यहां पर पूरी जिम्मेदारी एक सुनियोजित साजिश की है। आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों चीजों को नहीं रोका और रोकने का प्रयास और बेहतर तरीके से क्यों नहीं हुआ कि उसकी चिंगारी अगल बगल ही पहुंच गई? क्या ये जानबूझ के इस चीज को बढ़ावा दिया गया दूसरे तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, या वास्तव में अब स्थिति ये हो चुकी है कि हमारे देश में अगर आस्था का कोई काम होता है तो वहां पर जो विरोधी वर्ग है वो राह देखता है कि कब ऐसा काम होगा, कब हम वहां पर
उपद्रव करते नजर आएंगे। यानी उपद्रव की जो भावना है लगातार आ रही है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के सामाजिक सौहार्द के लिए कतई ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमारा देश में हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, तो यहाँ पर सभी वर्गों को साथ आना पड़ेगा। अगर वर्गों में ही आपस में लड़ाई होती रहेगी तो यहाँ पर साथ लाने का जो आधार है वो कौन बनेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है, हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस मुद्दे पर बैठने से कतरा रहे हैं, चाह नहीं रहे इस पर बोलना। पर अगर चाहेंगे नहीं तो यहाँ पर जवाब कैसे निकलेगा, परिणाम कैसे निकलेगा। क्या यहाँ पर किसी समुदाय विशेष की भूमिका के चलते इस तरह से किया जा रहा है, या यहाँ पर जांच के बाद तमाम चीजें और स्पष्ट होंगी, या आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं हमारी गंगा जमुनी तहजीब को और तोड़ती नजर आएंगी। यही हमारी आज की जो चर्चा है उसका विषय है। विषय मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि अगर विषय नहीं रखेंगे तो चर्चा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो नहीं पाएगी, क्योंकि न्यू इंसाफ पर चर्चा करना बड़ा आवश्यक हो गया है। नफरत की आग कौन फैला रहा है, कौन जिम्मेदार है नफरत की आग का, कौन जिम्मेदार है वहां पर जो 6 लोग मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है आगजनी का, कौन जिम्मेदार है जहां पर ना जाने कितने वाहनों में आग लगा दी गई, कौन जिम्मेदार है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर आदेश दे रहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए, भड़काऊ बयान न दिए जाए, तो कम से कम रैलियों पर भी कुछ समय के लिए रोक लगा दे, जलसों पर रोक लगा दे, यात्राओं पर कुछ समय के लिए नियंत्रण कर दे, या फिर यात्राओं को पूरी निगरानी के साथ निकलने की अनुमति दे। ये जिम्मेदारी सरकार को दे। अगर सरकार इसमें फेल होती है तो कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर जिम्मेदारी लेती पड़ेगी। यहाँ पर केवल साजिश का नाम देकर ठीकरा साजिशकर्ताओं के नाम पर नहीं फोड़ना है। यहाँ पर अगर आगजनी करने वाले, विरोध करने वाले, पथराव करने वाले लोग जिम्मेदार है तो यहाँ पर सरकार भी जिम्मेदार है, जिसकी कार्यकाल में ऐसा काम हो रहा है और वो रोक नहीं पा रही है। चर्चा से महत्वपूर्ण हमारे मेहमान के रूप में नेता भाजपा से केसी जैन अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे, और इस्लामिक स्कॉलर ग्रुप में अजरा मोमिन अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा केसी जैन से रहेगा। केसी भाई, किस तरह देखते हैं इन घटनाओं को, क्या जरूरत है इस तरह की घटनाओं की हमारे देश में? क्योंकि यहाँ पर केवल साजिश बता देने से मनोहर लाल खट्टर की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। यहाँ पर अब देखना भी पड़ेगा कि कैसे ये घटनाएं हो जा रही हैं, इनपुट क्या कर रहा है, आपका तंत्र क्या कर रहा है, और अचानक इस तरह घटनाएं हो रही हैं। और इतना बड़ा जुलूस यात्रा निकल रही है, लगातार नूह में यात्रा निकलती है, हर साल निकलती है, तो वहां पर व्यापक पुलिस इंतजाम क्यों नहीं थे? जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोग उस यात्रा में थे, और पुलिस वालों की अगर इंतजाम की बात करें तो महज कुछ सैकड़ों पुलिस वाले वहां पर थे। तो इंतजाम जानबूझ के नहीं किए गए या वास्तव में बड़ा गंभीरता से पूरा यात्रा को नहीं लिया गया? कैसे देखते हैं आप? गुरु जी फ्रेम नहीं आ रहा है हमारा। जी बोलिए। फ्रेम नहीं आ रहा गुरु जी। जी बोलिए किसी भाई। किसी भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसी जैन? चले ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी 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 कैसी भाई जी जी बोलिए। जी जी बोलिए। देखिए तो जी, पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से जी अभी मैंने बताया कि वहाँ पे जो यात्रा निकलती थी जी वो एक धार्मिक यात्रा थी, कोई पहली बार यात्रा नहीं निकली थी। अच्छा, हर साल निकलती है। बाकायदा लेकर के जी वहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जी भारत देश का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज अगर कोई कार्यक्रम अपना करता है जी और अगर वहां पर धर्म विशेष के लोग, खास करके मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उनको ये परमिशन कहाँ से मिल गई कि वो गोली चलाएं, वो पत्थर चलाएं, वो 1000 की संख्या में भीड़ के रूप में आकर के कार्यक्रम को बाधित करें, लोगों के ऊपर फायरिंग करें। अच्छा। और 150 गाड़ियां फूक दी गई जी 150 गाड़ियां। जी 2 पुलिसकर्मी जो मारे गए, जी बिल्कुल उनका मारे क्या गए। दोष था? वो तो बचाने का प्रयास कर रहे थे, जी वो तो भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। जी 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। जी तो देखिए, वो समाज जहाँ पर भी अगर वर्ग विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा है तो सीधे सीधे वो जगह संवेदनशील क्यों हो जाती है? जो काम वहाँ पर नूह में हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया था, जी। अगर यही काम
हर जगह पे हिंदू भाई करने लगे कि भाई हम ताजिया नहीं निकलने देंगे, अच्छा हम जुलूस नहीं निकलने देंगे, जी हम कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे, तो क्या इस देश का अमन चैन बचेगा? नहीं बचेगा। और अगर हम पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जी आप अगर कमीशन लेकर के कोई कार्यक्रम करते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से वो कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन जब वही हिंदू समाज कहीं पे कोई कार्यक्रम करता है और खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पे मुस्लिम वर्ग की संख्या 80% है, तो ये सवाल किससे होगा? उनको किसने परमिशन दी कि भाई वहां पे आप गोलीबारी करिए? जी AK-47 तक से फायरिंग की गई है, जी जो वहां पे जानकारी मिली मीडिया कर्मियों के द्वारा। अच्छा मोर्टार से तक के वहां पे गोले दागे गए, पत्थर पहले से छतों पे इकट्ठा थे। तो बिल्कुल ये भी सवाल होगा कि भाई आपकी तैयारी क्या थी, पुलिस की तैयारी क्या थी? पुलिस वहां पर पूर्ण से थी, परमिशन था, परमिशन से बात करके किया जा रहा था। देश के अंदर ही ये हमला था, ये दंगा नहीं था। जी दंगा और हमले में ये फर्क है कि दोनों तरफ से दंगा होता है, अच्छा लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई जुलूस यात्रा निकल रही थी, यहाँ न तो लाउड स्पीकर चल रहा था, तो कोई नारेबाजी हो रही थी, न कोई भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी। अभी तक तो इस बात का सहारा लिया जाता था जी कि भड़काऊ बयानबाजी हुई, नारेबाजी हुई, लाउड जी स्पीकर बज रहे थे, जी शंकर जी के भजन बज रहे थे, इसलिए हमको आपत्ति थी, इसलिए हमने पत्थर चला दिए। शांतिपूर्ण समाज ये कहता था। लेकिन इस बार न तो वहां पे कोई लाउड स्पीकर था, जी ना कोई नारेबाजी थी, बिल्कुल कैसी ना भाई, कोई इस तरीके की कैसी आपत्तिजनक भाई? चीज थी। उसके बाद में जी भी जी परमिट कार्यक्रम को जी बाधित करना जी और 1000 की संख्या में वहां पहुंच करके रोक देना, जी रोकना ही नहीं, जी सीधे हथियारों से लैस होकर के सीधे हमला कर देना, अच्छा इसको कहाँ तक किस तरीके से जस्टिफाई कैसी किया जा भाई सकता है? कैसी भाई किस तरीके से किया- बहुत अच्छी बात जी, कही। मेरे दो सवाल रहेंगे। एक बात तो ये कि जब उनको क्या इनपुट नहीं था सरकार के पास, रोकने का प्रयास नहीं था। 1000 की भीड़ आप बोल रहे हैं कि 47 लेके, पत्थर लेके और तमाम तरह की जो है असला लेके वहां पर आ रही है, और सरकार का तंत्र पता ही नहीं कि 1000 की भीड़ आने वाली है। तो यहाँ पर जवाबदेही सरकार की भी है कि वहां पर जब देखिए, 3000 सुन लीजिए, वहां पर 3000 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल थे, और वहां पर अगर पुलिसकर्मी की बात करें तो जानकारी मुताबिक 100-150 पुलिसकर्मी थे। यानी 3000 की भीड़ को संभालने के लिए, उस व्यवस्था को देखने के लिए केवल 150 पुलिसकर्मी। तो कहीं ना कहीं यहाँ जवाबदेही सरकार की भी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार आपने यहाँ पर की, तो अगर कोई यात्रा निकल रही है तो मेरे ख्याल से नारों पर और जयकारों पर रोक कहीं नहीं लगती है। ये नहीं नहीं, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं कि अगर कोई यात्रा निकालेंगे तो फूल भी बरसाएंगे, नारे भी लगाएंगे। तो नारों से यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत यहाँ पर साजिशकर्ताओं को है, किसको है, या दलों को है, या जानबूझ के उन लोगों को है जो जानबूझ के इस तरह की चीजों को हवा दे रहे हैं। जवाब आपको देना है, सरकार की जवाबदेही पे भी आपको बोलना। जी 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 गौरव जी, जी पे जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, जी और आपने कहा कि 100-150 पुलिसकर्मी, बिल्कुल जानकारी है। और धार्मिक कार्यक्रमों में जी तो समाज के जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जी तो देखिए ये कोई भीड़ ऑडियंस नहीं जी। थी 3000 लोगों की, जी और ना तो जो जी। इन लोगों ने कार्यक्रम की परमिशन ले रखी जी। की तरफ से बुला किया गया। जी 3000 लोगों के लिए 150 पुलिसकर्मी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं तो कहता हूं कि वहां पे 5 लोग भी हों, अच्छा। 5 लोग भी ना हों, हाँ। अगर परमिटेड कार्यक्रम में हमारा हम शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम कैसी कर बात ले कर रहे हैं जाते। आप? जब सही आप बात देख है। जब आप देख नहीं, आपको सही यार बात है। इनपुट नहीं थे, आप 3000 लोगों की यात्रा 5 पुलिसकर्मियों में निकालेंगे? कैसी भाई एक ऐसी आप बात कर रहे हैं? 1000 आदमी आके हमला कर देता है आपके मुताबिक, और यहाँ पर आप 5 पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं। वहां पर 2 होमगार्ड शहीद हो गए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? मनोहर खट्टर जिम्मेदार है कि नहीं है सरकार के? जी गौरव जी, जी दोष हमलावरों का है, जी दोष यात्रा कर्मियों का नहीं है यहाँ पर। अच्छा अगर 3000 की यात्रा की बात हो रही है, मैं बताऊं हाँ। अभी कि जो कर्नाटक में जादू की हत्या कर दी जी। गई और उनके शरीर के सारे टुकड़े कर दिए। अच्छा हम जैन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लखनऊ में किया गया, और हम लोग शहीद स्मारक पार्क पहुंचे। मुश्किल से पुलिसकर्मी थे और जैन लोगों 1000, कहीं पे कोई आपत्ति हुई, और दिन में कार्यक्रम था, और जी। किस टाइम पे था, किस टाइम पे कार्यक्रम था,
अच्छा। तो पूरी भीड़ होती है, लाइन लगा करके हम लोग सीधे लाइन से महावीर पार्क से लेकर के शहीद पार्क तक पहुंचे। अच्छा। तो वहां पे हम लोग शांत को बैठ करके अपना रूप से बैठ करके हम लोगों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया, सरकार से इस चीज का विरोध दर्ज कराया। जी। जैन साधु की हत्या होना गलत। 1000 लोगों की इस तरीके का पैदल मार्च, पूर्ण मार्च, 1000 लोग और 4-5 पुलिस कर्मी, कैसे सफल हो गया? कैसे सफल हो गया? और अच्छा। वहां पर तो कार्यक्रम हुआ, अगर पुलिसकर्मी तो क्या हिंदू की तरफ से हमला किया गया? इनके पास कब की परमिशन थी? क्या इस भीड़ ने किसी के ऊपर हमला किया? हम कहते हैं भीड़ मान लीजिए, अच्छा। भीड़ मान लीजिए, क्या हमारी तरफ से कहीं कोई हमला हुआ? केसी भाई, लेकिन केसी भाई, सोची समझी साजिश के तहत, अच्छा। सोची समझी साजिश के तहत अगर केसी भाई की हिंदुओं आवाज के ऊपर बिल्कुल हमला बहुत हुआ slow आ रही है। चल ठीक है, हो गया। कैसी भाई, तो आपका गोपनीय तंत्र क्या कर रहा था वहाँ पर? हरियाणा का गोपनीय तंत्र क्या कर रहा था? इनपुट नहीं मिलते क्या आपको? दिल्ली से बगल में आप मौजूद हैं, आप लोग इनपुट नहीं आते हैं इस तरह को लेकर कि इस तरह की घटना हो सकती है? भाई अगर साजिश हो रही है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि साजिश है, अगर साजिश हो रही रची जा रही थी तो आप तक भनक भी नहीं पहुंची? कैसा सिस्टम, कई सरकार आपको पता ही नहीं है? 1000 आर्मी असले के साथ में AK-47 लेके जो आप बता रहे हैं उसके साथ हमला कर देते हैं, वो आपको कानो कान खबर नहीं है। ये कैसी सरकार चला रहे हैं हरियाणा में भैया आप? देखिए गौरव जी। सारा दोस्त जी। सारा दोस्त हिंदुओं पे सारा को लेके आप यात्रा निकाले ही क्यों? जी। आपको चुपचाप नहीं, मैं घर में यात्रा बैठना निकालने नहीं बोल रहा हूँ, चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ और यात्रा सारा निकालिए, दोस्त हिंदुओं जयकारे पर लगाइए भाई, नारे आपको- लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको मालूम था भाई हमला हो सकता है, आपको अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देना चाहिए था। अच्छा। आपको इन मुस्लिम भाइयों से डर के रहना चाहिए था। अच्छा। आपको अपनी यात्रा का रूट बदल लेना चाहिए था। अच्छा। और बेचारे यहाँ मार रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। और अगर गोली मार दी तो अरे गोली मैं- खा लेनी चाहिए जी। तो ये सवाल सारा की सारा किस पे, जिनके ऊपर हमला हुआ है। अच्छा। सवाल उठना और वो पे नहीं, कोई बाहर से आए क्या? अच्छा। वो हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? अच्छा। हम उनको भाई मांग रहे हैं और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है क्या? जी। कहाँ से परमिशन मिल गई? अच्छा। अगर पुलिस वहाँ पे कहते कम थी, उनको किसने परमिशन 4.5 घंटे पूरा घटनाक्रम चला है, 4.5 घंटे में घटनाक्रम को रोक नहीं पाए आप, वो भी तो देखिए। वही चीज जी। हमलावर कहाँ से आए, जी। किस नियत के तहत ये हमला किया गया? सवाल अच्छा। इस पे होना चाहिए। अच्छा, पुलिस को भी रोक दिया था वहाँ पर? सवाल इस पे होना चाहिए कि भारत देश के अंदर, नहीं, सवाल तो मैं दोनों पे कर रहा हिंदू लोग, हूँ, मुझे बिल्कुल खेद है इस चीज का, जो 6 लोग मारे गए उस पर भी खेद है मैं। जी। नहीं देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल और, हमला किस लिए? जी। किस लिए हिंदू हुआ? क्या इन्होंने कहीं पे कोई गलत काम किया? कोई पत्थरबाजी की? कोई यहाँ पे किसी की हत्या कर दी? कोई कहीं पे कोई जमीन कब्जा करने जा रहे थे? किसी मस्जिद में घुसे जा रहे थे? किस लिए हमला हुआ? तो सीधे सीधे अपनी ताकत दिखाने के लिए कि नहीं मुस्लिम लोग हैं, हम यहाँ पे आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रवेश करेंगे तो चाहे पुलिस हो चाहे आप हो, अच्छा। गोली मार दी जाएगी, डाल दिया जाएगा। ये कौन सी विचारधारा है भारत देश? चलो ठीक है, भारत देश के अंदर चले, हो गया। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं अजरा मोमिन। अजरा जी, सीधा कैसी जन बोल रहे हैं कि आप मुस्लिम भाइयों ने ये किया है, नहीं करना चाहिए था, दर्द किसको था? अगर यात्रा निकल रही थी, लगातार कई सालों से लगातार निकल रही थी, पत्थरबाजी क्यों की गई? क्यों तकलीफ है? क्यों नारों से तकलीफ है? क्यों यात्रा तकलीफ है? और क्यों यहाँ पर हमला करके सामाजिक सौहार्द को खत्म किया गया? कैसे दिखती है? क्योंकि यहाँ पर सीधा आरोप उन्होंने समुदाय विशेष पर लगा दिया है। अजरा मोमिन। नहीं देखिए, ये तो भाजपा की एक नीति खुद ही है अच्छा, कि इस तरीके का भड़काऊ बातें करें कि एक समुदाय को टारगेट करके वो आरोप लगा रहे ऐसी सीधा भाई, बातें- आरोप लगा रहे हाँ, सीधा। हाँ, तो ये इनकी यही नीति है, ये इसी की राजनीति ही करते हैं और घटिया राजनीति में इसको घटिया कहती हूँ। राजनीति मुद्दों है। की बात नहीं करते, बहुत घटिया राजनीति करते हैं। इनको इससे ऊपर उठ करके जरा देशहित के बारे में देखना चाहिए कि कितनी जानें चली गई हैं, अच्छा। जवान शहीद हो गए, इनको इससे मतलब नहीं है। अच्छा। और इनके इंटेलिजेंस कहाँ चला जाता है, इनके मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर साजिश हो रही है, साजिश करता है कौन? खाली अच्छा। कह देने से नहीं सब हो जाता है। और ये खाली आरोप जो लगा रहे हैं बैठ के कि सिर्फ एक समाज को लेकर के इंगित कर रहे हैं, तो बहुत में ये हमारे लोगों के लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग आकर के इस तरीके का वक्तव्य जो बोलते हैं, बहुत तकलीफदेह हो जाता है। अच्छा। और
ये सारी 2024 तक जब तक ये चुनाव होगा, इनका यही है, ये इसी बेस पर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनके आगे, इसके आगे ये सोचते ही नहीं है देश के बारे में। या तो देश बेच देंगे और या फिर बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम करके ये एक नया शोषा कहीं ना कहीं तांडव शुरू करवा देंगे। यही था तो मोनू मानेसर कैसे आ गया था भाई, क्यों आप उसको अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं? आपके संरक्षण में चल रहा है मोनू मानेसर, कब अरेस्ट करेंगे? अच्छा, खुलेआम घूम रहा है और चैलेंज करता है वो जी। कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अभी मैंने जल्दी देखा था गौरव भाई कि एक लड़का था, वो उसका नाम अभिषेक है, वो एक मैकेनिक है, वो पानीपत से आया था, उसको बुलाया गया, वो पानीपत से आया था इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, बताइए, इनके जो राजनेता हैं बड़े बड़े, ये तो अपने बच्चों को लंदन भेज देते हैं, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और जो छोटे तबके के गरीब माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनको भेज देते हैं लड़ने के लिए कि वो जा करके अपनी जान वो करें। तो इस तरीके से नहीं होता है। अच्छा। राजनेता जितने बड़े हैं सबके सबके बच्चे अपने ऑस्ट्रेलिया और लंदन में सेटल्ड हैं, लेकिन जो गरीब होता है उसको लड़ाई में भेज देते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, मुझे एक चीज आई है कि आपने यहाँ, चलो मैं नूर इंसा की बात थोड़ा सा और रोक देता हूँ। राजस्थान में जो रामनवमी पे जुलूस निकलते हैं उस पर भी पथराव होता है, उस पर भी पत्थर फेंके जाते हैं, वहाँ पर भी माहौल ख़राब होता है, वहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया जाता है, समीपवर्ती जिलों में बता दिया जाता है। तो ये क्या, किसकी सोच है? क्या जुलूस निकालना अपराध हो गया है? क्या त्योहारों पर शोभा यात्रा निकालना अपराध हो गया है? अगर कोई अपना त्योहार मना रहा है तो अपराध हो गया है? तो जब यहाँ पर किसी बोल रहे थे कि जब आप लोगों को कोई मनाही नहीं है जी, तो यहाँ पर आप जी कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म के त्योहारों पर, शोभा यात्राओं पर जो है यहाँ पर हमला करते हैं, पथराव करते हैं? ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? जी, जवाब दीजिए। गौरव भाई, मैं ये कहना चाहूंगी, इससे पहले भी धार्मिक जुलूस निकला करते थे। आज सदियों से हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ है, उसके बाद बराबर सभी धर्मों के जुलूस निकलते थे। पहली बार तो जुलूस निकल नहीं रहा है जी, तो अभी ही क्यों दंगा हो रहा है? सवाल ये खड़ा होता है। वाह, क्या सवाल। अच्छा, राजस्थान में बीजेपी सरकार है क्या? निकलते हैं राजस्थान में बीजेपी सरकार है क्या? अरे एक बार उन कट्टरपंथियों की आलोचना कर, राजस्थान में बीजेपी है क्या? उन्होंने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए। ये कर रहा है, वो गलत कर रहा है। एक बार आलोचना कर दीजिए ना, कौन किन लोगों ने हमला किया? आप अपने समाज की मजम्मत करिए। इन कट्टर मुसलमानों को ये काम नहीं करना चाहिए था हजरा जी, लेकिन आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे। अच्छा, आप उनका प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप उनके बचाव में खड़ी हैं, उन हमलावरों के, उन हत्यारों के पक्ष में आप खड़ी हैं। एक बार आपने आलोचना नहीं की, ये गलत है। उन मुस्लिम भाइयों को भी ये नहीं करना चाहिए जिन्होंने इस तरह घटना की। जो घटना करेगा उसी को तो कहा जाएगा घटना करने के लिए। क्या वहाँ हिंदू ने हिंदू का कत्लेआम कर दिया क्या? हिंदुओं ने हिंदू का कत्लेआम कर दिया क्या? अरे वही मुस्लिम भाई बहन थे जिनका आप प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिनको हजरा जी आप बचा रही हैं, फिर कह रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यानी कि हमारी बोलते भी आप बंद कर दीजिए। जो वो कट्टरपंथी जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, अरे उन पुलिस कर्मियों का क्या दोष था जिनको गोली मार दी आपके लोगों ने? आपके लोगों ने जिनको गोली मार दी उनकी आलोचना तो करिए। आलोचना नहीं कर रहे भाई। जब जी गौरव भाई जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, जब सरकार ने अनुमति उस कार्यक्रम की दे दी, तो उसकी उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वाह वाह वाह। ये बताइए, ये व्यवस्था क्या करें यार? 3,000 की यात्रा के लिए 5,000 लोग लगा दें क्या? अपने देश में अगर त्योहार निकल यात्रा हो रहा है, नहीं तो सरकार को ये करना चाहिए था जी, सरकार को ये करना चाहिए था, देखते ही गोली मार दी जाए। जो आतंकवादी गतिविधि करे, जो हिंदू संगठनों के और हिंदुओं के कार्यक्रम पे हमला करे, उसको गोली मार देनी चाहिए। आपकी इच्छा ये है क्या? आपकी इच्छा ये है क्या? तभी रुकेगा क्या इस तरीके की घटनाएं? अपराधी मोनू मानेसर के वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, विकास दुबे ने 7 पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश में मार दिया था, तो क्या पब्लिक उसको गोली मार देगी क्या? पुलिस का काम है उसका करना, ये पुलिस पकड़ेगी? मतलब मोनू मानेसर के नाम पर आप पुलिस कर्मियों को गोली मार देंगे? मोनू मानेसर के नाम पर, मोनू मानेसर वहाँ था भी नहीं, अगर था भी तो किसी की क्या औकात होती है? किसी को कौन सा अधिकार मिल गया? नहीं, किसको अधिकार मिल गया? ये मोनू मानेसर के नाम पर पुलिस को गोली मार देंगे?
किसको अधिकार मिल गया? कौन सा कानूनी अधिकार देता है? जी अगर मोनू मानेसर, पहली बात वहां था भी नहीं, अगर मोनू मानेसर वहां था तो आप गोली मार देंगे पुलिस कर्मियों को। ये कौन सा न्याय है? कौन सा अधिकार आपको मिल गया? है तो क्यों ऐसे व्यक्ति पुलिस को पकड़ेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस जेल भेजेगी। हो गई, ठीक है। इतनी आक्रोशित चले, हो आप- गई। एक बार नहीं अजरा करना जी, दिया। आपने एक बार आलोचना नहीं ये की साजिश भाजपा आलोचना कर दी वालों हुई ने है, जरा जी, की। आलोचना करनी चाहिए भाई। ये नहीं करना अरे चाहिए। इनसे कहिए मणिपुर ये के लिए काम तो पुलिस आलोचना का है, करने पुलिस को बैठे थे। करने देना चाहिए। मणिपुर अगर के लिए मोनू तो मानेसर आलोचना वहां कर होता दीजिए। भी मैं तो तो आलोचना पुलिस कर को ही रही कार्रवाई हूँ। किसी में सुन ले, चाहिए। किसी कुछ बोल रही है, करते हैं। किसी में कुछ बोल रही है, सुन ले कि आपको खेद है इस बात का कि नहीं आलोचना कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, किसी जन मैं बोल रहा बिल्कुल है। मैं जी। बिल्कुल जहाँ जहाँ भी दंगे हो रहे हैं, हाँ। जहाँ जनमानस को हताहत कट्टरपंथियों की होना पड़ रहा है, आलोचना मैं करिए, उसको कहिए बिल्कुल उन निंदा करती कट्टरपंथियों को हूँ, वहां नहीं सरकार जाना की भी निंदा चाहिए। जी। करती हूँ। जहां जहां कि दंगे ऐसी हो रहे हैं, ये सरकार क्या अगर है? नहीं चला पा रही है तो यानी उसका सारा सहयोग दोष करिए। हिंदुओं के अगर ऊपर। उसे नहीं संभालते बन रहा है हिंदुओं तो ने अपने छोड़े आप को कुर्सी। गोली मार ली क्या? वहां अगर सुसाइड कर वो लिया क्या? वहाँ क्या सीएम पुलिस बोलते कर्मियों ने वहां हैं सुसाइड कर कि लिया हम क्या? सुरक्षा नहीं दे अपने आप को सकते गोली हैं। मार और ली क्या? सीएम की बोले अपनी कि जिम्मेदारी है, पर सरकार यहाँ पर शायद क्या बात? जनमानस की जिम्मेदारी भी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अपनी है, जनमानस की जिम्मेदारी भी है कि कम से कम किसी के त्योहार यात्रा निकल रही है तो ऐसी भावना ना रखे, कष्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान सबको अपने त्योहारों को मनाने का अधिकार देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहाँ पर सबको आज़ादी है, तो अगर किसी को आज़ादी मिल रही है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर सुनील त्रिपाठी जवाब देंगे। सुनील भाई, किस तरह देखते घटना को, क्या कहना चाहेंगे? जी जी सुनील जी बोलिए। जी सुनील जी की आवाज खोली जाए। भारत में जब आतंकवादी प्रवेश करता है जी तो क्या हिंदू घर में वो रोटी खाता है बैठ करके? जी कहीं न कहीं उसको देश विरोधी तत्व पालते हैं। अच्छा और भारत में रह के अगर हिंदू अपने त्योहारों को न मना सके गौरव जी, जी तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का, देश की व्यवस्था का और जी। देश के संविधान का। अच्छा 80 के दशक तक मैंने देखा जी कि ताजिए भी निकलते थे तो हिंदू भाई कंधा लगाते थे, बिल्कुल लगाते थे। और होली, दिवाली, ईद, बकरीद होती थी। होली पे भी मैंने देखा कि मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ 70% मुस्लिम, 30% हिंदू है, लेकिन कभी इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हुआ। हम लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में, त्योहारों में बराबर हिस्सेदारी लेते थे। जी लेकिन 80 के दशक के बाद से मैं देख रहा हूँ गौरव जी, जी मुझे बेहद कष्ट भी हो रहा है जी। कि आज देश विरोधी कुछ तत्व ऐसे भारत में सक्रिय हो गए हैं कि देश किससे लड़ाई लड़े? पड़ोसी देश के भेजे हुए आतंकवादियों से लड़ाई लड़े कि देश में पल रहे आतंकवादियों से लड़ाई लड़े? ये देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है गौरव जी। आप ये बताइए कि हाजरा जी कह रहे हैं आपके ताजिए निकलते हैं तो कौन ईंटा पत्थर फेंकता है, लेकिन अगर हमारा कहीं भी जी अगर दिवाली पे जुलूस निकलता है तो लोगों को दिक्कत होती है जी। और अगर कहीं कोई भी तरह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे नवमी का हो, नवरात्रि का हो, चाहे दिवाली का हो या कांवड़ यात्रा हो, आखिर देश में पत्थर फेंकने वाले कौन हैं? मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारा समुदाय ऐसा है, किसी बता रहे हैं कट्टरपंथी मुसलमान है, बोल तो रहे हैं, किसी ने बोल रहा है कट्टरपंथी है जी। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहां तो महमूदाबाद ले लीजिए, खैराबाद ले लीजिए, कभी आज तक 90 के दशक में भी दंगे हमारे जिले में नहीं हुए हैं। मैं उस जिले से बिलोंग करता हूँ गौरव जी, और आज ये स्थिति देश की है कि जैसे ही, तो कारण क्या है? कारण क्या है? तो कारण क्या है गौरव जी? देखिए, इसमें मैं सबसे ज्यादा दोस्त मानता हूँ लोकल इंटेलिजेंस का। अच्छा। और सरकार की व्यवस्था, जैसे अभी जैन साहब ने कहा कि देखते ही गोली मार दी जाए, तो अगर नहीं होगा ऐसे तो कब तक एक वर्ग ये गोलियां खाता रहेगा, ईंटा पत्थर खाता रहेगा? सरकार को इस पर भी निर्णय लेना चाहिए, कठोर निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अगर हिंदू कोई मुस्लिम समुदाय के किसी प्रोग्राम में विघ्न डालता है तो उसको भी कानून बना दीजिए, मिलनी चाहिए। सीधा कानून बना दीजिए जी, सीधा कानून बनवा दीजिए जो दूसरे त्योहार में विघ्न डालेगा, नहीं बनेगा तो उस पर लगना चाहिए। ये मौतें होती है, कौन जिम्मेदार इनका होगा बताइए? हमारे पुलिस कर्मी शहीद हो रहे हैं, होमगार्ड शहीद हो रहे हैं, लोकल लोग शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति देश में क्यों पैदा हो रही है? और मेरा मानना है गौरव जी कि ये देश विरोधी तत्व जो भारत में पनप रहे हैं, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करके भारत की बढ़ती हुई वर्चस्व को नष्ट करने के काम में लगे हुए हैं। किसी कुछ बोल रहा है, किसी भैया भाई बताइए, किसी क्या बोल रहे थे? देखिए गौरव जी, आदरणीय सुनील जी ने बहुत अच्छी बात जी कि भारत देश में जी
अगर बहुसंख्यक वर्ग यहाँ का जी हिंदू समाज अपने कार्यक्रम भी नहीं मना सकता है जी तो कहाँ पे अपने कार्यक्रमों को मनाएगा? जी अफगानिस्तान में मनाएगा, पाकिस्तान में मनाएगा, बांग्लादेश में मनाएगा, कहाँ जी जाके अपने कार्यक्रम मनाएगा? बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अजरा जी को हम सबको नहीं कह रहे, मुस्लिम जी समाज को नहीं कह रहे, जी कट्टरपंथी मुसलमानों को हम कह रहे हैं। जी तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ऐसा नहीं कि पूरा समाज हमारा ऐसा है, जी लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के जो जी लोग हैं, जी जिनको ये चीज नहीं बर्दाश्त है कि शिव जी का रुद्राभिषेक हो, जी कांवड़ यात्रा निकले, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम निकले, जी रामनवमी का कार्यक्रम मनाया जाए और भगवा यात्रा निकाली जाए जी भारतीय नव वर्ष पे, जिन लोगों को ये चीजें नहीं बर्दाश्त हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर कायम रहे भारत देश में, जी पूरे भारत में, जी वो लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं। जी और हर एक व्यक्ति को, वो चाहे हिंदू व्यक्ति हो या मुस्लिम व्यक्ति हो, जी उसको उन कट्टरपंथियों को, जी उन कट्टरपंथियों के कामों की मजम्मत करनी चाहिए, जी खिलाफत करनी चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए। जी जो लोग इस तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जी और आपसी दुश्मनी का परिणाम क्या होता है जी कि जो लोग, जिन लोगों को पता भी नहीं कि ये कुछ हो सकता है, अच्छा षड्यंत्रकारियों को तो पता है कि हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं, और वो वहां जाते नहीं है, जी वो अपनी रणनीति तय करके वहां से गए। और उसका बलि का बकरा कौन बनता है? बलि का बकरा आम जनता वहां बनती है, जिसको पता ही नहीं कि वहां गोलीबारी हो सकती है, बिल्कुल सही जिसको बात पता ही नहीं कि वहां 147 से वहां पे AK-47 से फायरिंग हो जाएगी, जी जिसको पता नहीं कि मोर्टार से दाग दिया जाएगा वहां पर। जी और इसका परिणाम और इसका दुख दर्द उन परिवारों को भोगना पड़ता है जी जो धार्मिक है, जिनसे कोई मतलब नहीं इस तरीके की गतिविधियों से, ठीक जो अपने पूजा पाठ में मस्त हैं। उनके घर में अगर कोई हत्या हो जाती है, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पिता, उसकी हत्या हो जाती है, उसका दंश उस परिवार को झेलना पड़ता है। ठीक तो कम से कम केवल और केवल अपने समाज को बचाने के बजाय अगर इस तरीके की घटना हो, जिस प्रकार की घटना हरियाणा में हुई है, तो उन कट्टरपंथियों की आलोचना करनी चाहिए। अगर जो काम वहां पर हमारे उन मुस्लिम भाइयों ने किया है जी कट्टरपंथिता के चलते, जी अगर यही चीजें हिंदू भाई करने लगे, जी क्योंकि माहौल और खराब हो जाएगा। 80% आबादी हिंदुओं की आज भी है, जी 30 करोड़ अगर मुस्लिम है तो 110 करोड़ 140 में से जी हमारे हिंदू भाई हैं। जी ये अलग बात है, कहीं पे 80% हैं, जी जहाँ पे उनकी आबादी 80% वहाँ पे इस तरह घटनाएं होती हैं, जी और जहाँ पे उनकी आबादी 10% है वहाँ घटनाएं क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही बात वहाँ पे कोई बहुत घटना नहीं सही, होती है। बहुत सही और इसी उत्तर प्रदेश में जी अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा, जी और देखिए आपका एक सवाल तो जायज है। जी मैं पार्टी लाइन से हट करके एक बात कहूंगा, जी जो चीज आदरणीय सुनील जी ने कही, जो सवाल आपने उठाया जी कि वहां की सरकार क्या कर रही थी, जी और जब उत्तर प्रदेश की सरकार निपट सकती है जी बिल्कुल ऐसी घटनाओं से, जी उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकली, जी जगह जगह पर वो कट्टरपंथी जो हमला करते थे, जी वो जलेबी और केला और अमरूद और सेब लेकर के जी जी और आरती करते हुए पाए गए, कांवड़ियों की फूल वर्षा करते हुए पाए गए। क्या बात है। ये होता है शासन प्रशासन का डर। सरकार आपकी ये भी होता है है, शासन समझाइए प्रशासन का खट्टर जी भय। को, खट्टर जी को समझाइए भैया भय जी बिल्कुल इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, चलिए और जो लोग षड्यंत्र में शामिल है ठीक। उनके खिलाफ इतनी ठीक है, सख्त अजरा मोहन कार्रवाई बोलेंगे। होनी चाहिए, अजरा जी इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा जलेबी खिलाइए और घटनाएं अंगूर बांटिए भाई। करने की किसी में हिम्मत क्यों न हो। गड़बड़ करते हैं आप लोग? केसी जैन के हिसाब से तो फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल असफल है, हटा जी। देना चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री लाइए ना, लीजिए हटाइए उनको, बर्खास्त करवाइए फटाक से। बिल्कुल आपकी मंशा तो ये क्यों नहीं है कर कि रहे वहाँ हैं? पे उन कि कट्टरपंथियों को अभी और गोली मार जाने देनी लेंगे चाहिए। वहाँ पर, अभी और हताहत लोग हो क्या? अगर आप जैसे अब आप बुद्धिजीवी तो अगर एडमिट इनको कर ही संभाल लिया नहीं इस पाए चीज को इन कि भाई कट्टरपंथियों योगी को, जी ने ऐसे कर तो दिया आज कि नहीं यहाँ के कल यही कट्टरपंथी परिणाम डर के होगा। मारे जी। पुष्प आज वर्षा नहीं कर कल रहे यही हैं, परिणाम तो होगा। हटाइए ना अगर खट्टर आप जी को। जैसे आप लोग बुद्धिजीवी लोग कट्टरपंथियों का साथ देते रहे, हाँ। डायरेक्ट सुनिए इनडायरेक्ट, तो कट्टरपंथी आज वर्ड नहीं बार बार कल मत रिपीट इनको कीजिए। ये ऐसी कौम बंदूकें है, छोड़नी ये ऐसी पड़ेगी। कौम है कि और हर इसके लिए हर मुश्किल में अगर आपके पुलिस को साथ गोली खड़ी चलाने की होती जरूरत है। पड़ी अभी तो जब वो भी कोविड का टाइम था चलाएगी तो कोई, पुलिस सबको जिसको आप गोली। मुझे कल बताते को यही कट्टर परिणाम सुन होने लीजिए, वाला है। मुझसे किधर ज्यादा सुन लीजिए, सुन सेकुलर लीजिए। आप हो नहीं सकते, अच्छा। मुझसे ज्यादा आप सेकुलर हो नहीं सकते हैं। अच्छा। हिंदू भाई अरे को मैं आप अपनी जान कट्टरपंथियों का मानती साथ हूँ, दे रही है। आप इससे हाँ। ज्यादा एक किसी पार्टी का मुसलमान ऐसे को सोच नहीं कट्टरपंथियों ने सकते। गलत किया जब है, कोविड का इनके दौर था खिलाफ गौरव सख्त जी, कार्रवाई हो। अरे अजरा जी बोल रहे हैं, बोल हिंदू- दीजिए, उन्होंने गलत किया है, हिंदू- कट्टरपंथियों गलत किया है, बोल दीजिए एक बार। हिंदू बेटे का
बाप बेटे को नहीं छूता था, अंतिम संस्कार नहीं कराता था, जिसको ये कट्टरपंथी बोल रहे हैं। मैं अजरा मुबीन महिला होकर के जाके न मालूम कितना बैकुंठ धाम में मैंने जाके क्रिमेशन करवाया, जिसको आज आप कट्टरपंथी बोल रहे हैं। लेकिन वो मेरा भाईचारा था, मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं अपनी जान से अलग उसको नहीं समझती थी, इसलिए मैंने कहा। लेकिन आपकी जो ये कड़वी बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं, आप लोग खाली जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसा करके दिखाते तो आपका भी मान बढ़ जाता, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी राजनीति है सिर्फ हिंदू मुस्लिम समय कम है, जुड़ाव पैदा करने की, और आप 2024 की तैयारी आप इसी बिना पे कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करके आप दंगा करवा करके आपका असफल मुख्यमंत्री कहता है हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, और उसके बाद आप दंगा कराते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमको वोट चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए। अब जनता जागरूक हो चुकी है, सब जान रहे हैं कौन मेरा कितना सगा है, और आप दोबारा आप कट्टरपंथी बंद कर दीजिए। होता क्या है, तब क्या होगा? आप चाहती है कि ऐसा ही हो क्या? बदले की भावना से काम हो क्या? आपको मजम्मत करनी चाहिए। कट्टरपंथियों ने गलत किया, बोलिए आपने एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी आपने नहीं बोला कि किसी बुद्धिजीवी है आप बुद्धिजीविता के नाम पर कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हैं। आप किसी मजम्मत नहीं कर रही, खिलाफत नहीं कर रही, मुखालफत नहीं कर रही हैं। आप बकवास की आपको बात बोलना करते हैं, चाहिए, लेकर खाली इन्होंने गलत किया। हिंदुओं का शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम में कि जो हर अगर किसी के मुश्किल में गोलीबारी खड़ा की होता है, पत्थरबाजी अपने की है, जान की गलत परवाह भी नहीं करता नहीं है। करना चाहिए। मैंने बीइंग अ लेडी जाकर अगर अपने ऐसा जान की होगा, परवाह नहीं की। किसी सुन लीजिए, माहौल खराब किसी सुन लीजिए, जवाब होगा। दीजिएगा, किसी भाई सुन लीजिए, बोलिए मालूम कितने हिंदू भाइयों की मैंने मदद की और मैंने उन पर कोई एहसान भी नहीं किया। अरे मदद तो हर आदमी करता है, यहाँ पर वो हमारी व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ी चोट पहुंचती है कि हम तो इनको अपना भाई मानते हैं और ये मुझे दुश्मन समझते हैं। आखिर क्या? अरे वो कह रहा है कट्टरपंथियों की बुराई कर दीजिए, एक बार आलोचना कर दीजिए, जिन्होंने गोलियां चलाई मारा। गौरव भाई कट्टरपंथी हर धर्म में हो सकते हैं, मैं उनको नहीं कह रही हूँ। मैं ये देखिए हर धर्म में कैसे हो सकते हैं, लेकिन अपने मजहब को मुस्लिम मानना भाइयों ने कट्टरपंथी की बात नहीं दिखाई वहाँ होती है। पर, उन्होंने गोलीबारी की, उसकी मजम्मत करिए ना। को बहुत अच्छे से फॉलो करती ये डायल्यूट क्यों कर रही है? मेरा कोई हिंदू डायल्यूट क्यों कर रही है? मेरी बुलाती है तो मैं हर कोई फौरन कर अपना सकता काम है, हर कोई करके कर उसके सकता पास है, हर कोई दौड़ती कर हूँ। सकता है। मैं वहाँ अपना पे क्या हुआ? करने जानती जिस हूँ विषय तब नहीं पे क्योंकि आज वो किस जिस विषय मजहब पे से गौरव जी आता है। चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे रहिए ना। कितने साथ मेरे ब्लड वहाँ पे डोनर क्या जुड़े हुए हुआ? होंगे जो वहाँ नॉन पे क्या मुस्लिम हिंदुओं ने है। गोली चलाई? एक सवाल किसी चलिए, को चलिए, पूछा जाता है, मैं सवाल लेता हूँ, मैं सवाल किसको लेता हूँ, ब्लड सवाल दिया जा रहा है? अजरा जी संभाल लेता हूँ। अजरा जी, जी मेरा एक सवाल रहेगा। हर आदमी, हमारी व्यवस्था है, कोरोना के समय में सबने दूसरे की हेल्प की, और निश्चित रूप से जो आपने बातें कही वो हमने भी देखी हैं कि तमाम जगहों पर मुस्लिम भाइयों ने हिंदू धर्म के लोगों को अंतिम संस्कार कराया। मैंने देखा है, तमाम तस्वीरें जारी हुई हैं, मुझे स्वयं पता है। पर एक चीज़ और भी है कि जब इतनी अच्छी भावनाएं अंदर हैं तो राजस्थान में रामनवमी पे जुलूस पर हमला करने वाले, पत्थर चलाने वाले लोग कौन है? नूह में हिंसा भड़काने वाले लोग कौन है? लोगों के खिलाफ गोली चलाने वाले लोग कौन है? तो अगर ये लोग पूरे मुस्लिम वर्ग को बदनाम कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो इनके लिए तो कड़ी आलोचना होनी चाहिए ना। मैं तो कहता हूं कि आपके धर्म के तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं उनको खुलकर सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि इस वर्ग में नहीं होने लायक है, ये इस वर्ग के लायक नहीं है। क्या इस्लाम धर्म आपको यही सिखाता है कि किसी के त्योहार पर पथराव करें या गाली बके या गोले चलाएं? नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। हमारे देश के धर्मों में हर धर्मों के लिए आज़ादी है और उनका सम्मान है, और सम्मान के तहत सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके द्वारा भी और तमाम जो बड़े बड़े नाम है मुस्लिम वर्ग के, धर्मगुरु हैं, उनको निश्चित रूप से ये बोलना चाहिए कि ये लोग मुस्लिम धर्म के वो लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं और समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। एक संदेश यहाँ पर देना पड़ेगा, एक कार्रवाई उनको भी करनी पड़ेगी, तभी ऐसी भावनाएं खत्म होंगी। और अगर भावनाएं खत्म नहीं होंगी तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और इन घटनाओं के लिए हमारे देश का सामाजिक सौहार्द खराब होता है। और बहुत जल्द अगर ऐसा होता रहेगा तो हो सकता है कि सरकार एक कोई कड़ा कानून भी ला दे, जिसको लेकर आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अजरा मोमिन नहीं, मैं गौरव भाई, मैं बिल्कुल इसकी निंदा करती हूँ कि कहीं भी इस तरीके का हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि धर्मगुरु सामने नहीं आते हैं, ये है कि आप तक हो सकता है बात ना पहुंची हो, लेकिन मजहब कोई ये नहीं सिखाता है आप किसी की हत्या कर ले, किसी की जान ले ले, है ना। मजहब, और अगर कोई मजहब ये सिखाता है तो मैं ऐसे मजहब को मानती ही नहीं हूँ।
जिसमें ये कहा जाए कि आप किसी की जान ले लें। जी और अगर कहीं कोई किसी भी मजहब से या कोई इस तरीके की हरकत करता है तो मैं उसका कंडेम करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जी। लेकिन साजिशन कोई कर रहा है तो उसके साथ भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जी चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो। जी खाली ये कह देने से नहीं काम चल जाएगा कि वहाँ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। जी ये तो आप अपनी असफलता बता रहे हैं। ठीक है किसी जन देखिए कमेंट गौरव करिए। जी, जी पहली बात तो ये है कि सीधे सीधे वहां पर जिन लोगों ने हमला किया जी वो कौन थे, बिल्कुल उसकी तस्वीरें साफ हैं। जी वहां जो मीडिया कर्मी थे, जी पुलिस के ड्रोन के द्वारा जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, जी और गुरुग्राम में वहां जो पे इमाम को जो मार प्राइवेट दिया जाता लोगों है, ने बिल्कुल अपनी शहीद कर रिकॉर्डिंग दिया की। गया बोल रहे हैं है। इमाम सात सात को को मारने वाले कौन थे? किसी जन कार्यक्रम अजरा मन पूछ रही है इमाम सात को मारने वाले कौन थे गुरुग्राम में? देखिए कौन कौन किसको मानने वाला था, कौन किसको मान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। और मानवता कहीं पे ये नहीं कहती है कि एक व्यक्ति एक समाज का अगर धार्मिक कार्यक्रम हो, अगर आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है तो आप उसको गोली मार दें। बिल्कुल और अजरा जी बार बार अगर कहीं पे होता है हम मजम्मत करते हैं, अगर कहीं होता है आलोचना करते हैं, अरे कहीं क्या, आपके सामने बड़ा उदाहरण है। और आज भी वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है हरियाणा में, बिल्कुल लगा है। तमाम सारे क्षेत्रों में, इमाम साहब को मस्जिद के और अंदर घुस के मारा गुड़गांव जाता है। तक इधर की बात मत गुड़गांव तक कीजिए, ये come to हिंसा the point। अरे फैली इमाम है। साहब जवाब दे दीजिए किसी भाई। इमाम इसको साहब को करने मार दिया वाले गया कौन गुरुग्राम लोग में। हैं? मार दिया गया है। एक गरीब परिवार से इसको आते थे, करने उनकी वाले क्या कौन कसूर था लोग उनका? हैं? वो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। देखिए जो घटना क्या हुई है कसूर था? इस पर बात दीजिए और ना। जो इस घटना को करने वाले हैं, हाँ उनको अजरा जी मैदान में उतर के बचाने का काम करें। अच्छा और ऐसी एक अरे अजरा जी जिसके नहीं साथ है, गलत हो रहा है, मैं उसका इतने मैं हर उस बुद्धिजीवी जुल्म के खिलाफ हैं। लड़ाई करती हूँ। इनके कोई भी मुस्लिम जालिम स्कॉलर है, जो बैठते हैं, वो कोई भी हमेशा जालिम हो, ऐसे मैं हर उस जुल्म के कट्टरपंथियों को खिलाफ आवाज बचाने का उठाती काम हूँ। करते आप बताइए अच्छा। ना। और यही इमाम साहब कारण को क्यों है मार दिया ठीक है। गया? कि इस तरीके क्यों की मारा गया? समय घटनाएं हो बार गया। बार इनको भी बोलिए ना। समय हो गया। आपने अभी इमाम एक साहब बात के साथ कही, चार अभी लोगों आपने की एक बात हत्या कर दी कही जाती जी। है। कि ऐसे ट्रेन लोगों में को क्यों समाज मार से दिया बाहर गया? कर, अभी बिल्कुल। ट्रेन या में क्यों फिर मारा गया? स्वीकार कर बताइए ना, दीजिए जवाब कि आप दीजिए। हमारे क्यों लायक नहीं नहीं बोली है, निकलती बिल्कुल। है आपकी? आपको हम अपना नहीं मानते, ट्रेन इसको में दूसरा वो कह सिपाही दीजिए को मार दिया बिल्कुल। जाता है, कि जो उनके साथ कट्टरपंथी दाढ़ी उनको रखने अपना वाले नहीं इंसान मानते। को देख के मार बस दिया जाता है। क्यों नहीं जवाब धर्म में देते हैं किसी आप? वहाँ बुराई क्या नहीं होता है? ठीक है ठीक है और ठीक है। क्यों सारे नहीं? जिस मुस्लिम चश्मे भाई से आप गलत नहीं हो देखते हैं, सकते, चश्मा बदलवा लीजिए। लेकिन चलिए कट्टरपंथियों के कैसी पक्ष भाई में अगर अजरा अजरा मन बहन कुछ खड़ी बोल रही है, है, समय कम है, 2 मिनट बचे हैं। अजरा मन कुछ बोल रही है। बहन अगर कट्टरपंथियों के ट्रेन पक्ष में में खड़ी पुलिस है, वाला ढूंढ अच्छा, तो करके कैसी भाई सुन लीजिए। मैं इसकी आलोचना करता हूँ, जैन साहब सुन लीजिए। मैं इस बात का ये विरोध मुस्लिम है करता तो हूँ। उसको अजरा मन मार कुछ दो। बोल रही है, दो बोलिए। लड़कों को अजरा मार दिया बहन जाता ने है, जो एक दाढ़ी बार के भी नहीं खिलाफ कहा किसी कि जाति वहां के पे मुसलमानों को कट्टरपंथी मार सुन दिया लीजिए जाता है। सुन लीजिए। जहां अभी भी जल्दी होता है, कैसे सुन जहां लीजिए भी सुन लीजिए होता है, जहां भी होता है, अजरा मुझे बोलिए। चीजों को आप डाइल्यूट करते अजरा हैं। जी बोलिए बोलिए। और आप चलिए दूसरी हो गया। घटनाओं से तुलना करके आप लोग बोलते रहिए। आप उनको बचाने का प्रयास कर रही है। उसको मार दिया जाता है। बचाइए मत ये ऐसे कैसे लोगों लोग को। हैं? चलो करिए ठीक ना है। ऐसे मजम्मत। लोगों सुनील की भाई मजम्मत करिए। आखिरी कमेंट दे दीजिए, जी फिर भाई। चर्चा खत्म होगी। क्या आपकी राय है? फाइनली क्या कमेंट है आपका गौरव जी, पूरी डिबेट पर? जी हरकत करता है, चाहे वो मैंने किसी भी दोनों मजहब लोगों से की आता बात हो। सुनी। जी सुनील जी। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से देश के मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जी कि जो हमारी गंगा जमुनी सभ्यता को नष्ट करने में लगे हैं, जी उनके साथ न खड़े हों। अगर बिल्कुल। कोई ऐसा हिंदू है या मुस्लिम जो भी है, जो भाईचारे को नष्ट करने में आगे आता है, जी उसका दोनों वर्गों को खुलासा करना चाहिए और समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए जी कि आप हम दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं। नहीं तो गौरव जी, ये बढ़ती हुई आग कभी कभी हमको सन 47 की याद दिलाती है कि जी देश कहीं उधरी तो नहीं जा रहा है। फिर जी इतनी नफरतें, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, नहीं, बिल्कुल ये होना चिंता चाहिए। का विषय है मुस्लिम देश के भाइयों लिए ने गौरव भी जी। हर उस और मैं नागरिक मुस्लिम के भाइयों से एक मदद सवाल नहीं करना लेकर, चाहता हूँ जो हाजरा जी इस से तरीके का जी। कि बवाल जितना करने की भारत में कोशिश कर रहा सम्मान हो। से, इज्जत से हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, जी। आप दुनिया किसी कोने में देख लीजिए, इतना सम्मान प्यार इसने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शायद ये सही चंद बात है देशद्रोही सुनील। लोग, मैं तो देशद्रोही कहूंगा ऐसे लोगों को, जी। हम लोगों के भाईचारे को, ठीक। गंगा जमुनी सभ्यता को ठीक। खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन पे तत्काल अरे रोक लगाई आप चाहिए। ठीक। और गौरव जी, ठीक। हरियाणा घटना में मैं सबसे ठीक है, ज्यादा हो गया। जिम्मेदार लोकल हो गया। इंटेलिजेंस को मान रहा हूँ। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण धन्यवाद। चर्चा थी यहाँ पर हरियाणा के नूह की चर्चा हमने देखी, सबकी अपने अपने बात आई, सबने अपनी अपनी बात रखी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे देश का संविधान, हमारे देश का व्यवस्थाएं हमको इजाज़त देती हैं नारे लगाने की, जुलूस निकालने की, यात्रा निकालने की, अपने अपने त्यौहार मनाने की, तो ये कौन लोग हैं जो किसी के त्योहारों को देख नहीं पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो गोली चला रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिसको देश की एकता रास नहीं आ रही है? ये वही लोग हैं जो देश के लिए केवल केवल एक नासूर है, और जब नासूर होता है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है।
आने वाले समय में कैसे इलाज होगा वो तो वक्त बताएगा, पर कहीं ना कहीं अब हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और साजिश करते हैं सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करने की और दूसरे वर्ग के त्योहारों में हमला करने की। हमारे देश की संस्कृति ना ऐसी रही है और ना है, पर हमको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह की संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा तो अब उनके साथ बड़े कठोरता के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। उनके साथ अगर आपने नरमी बरती तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें और चाहे हम बात कहीं की भी करें। इस तरह की घटनाओं के लिए जगह कहीं नहीं है, क्योंकि हमको हमारे संविधान ने एक अलग व्यवस्था दी है, अधिकार दिए हैं अपने अपने त्यौहार बनाने के लिए और अपने अपने त्योहारों के प्रति सम्मान रखने के लिए और यहाँ तक कि दूसरे धर्म के त्योहारों का भी उतना ही सम्मान करने के लिए। तो सम्मान करिए, सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी भक्ति है, सबकी अपनी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा में खलल मत डालिए और विरोध मत करिए और कम से कम पत्थर तो मत फेंकिए। पत्थर फेंकना मेरे ख्याल से किसी की यात्रा पर सबसे खराब माना जाता है। आखिर में एक ही बात कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस भावना के साथ रहिए और चलते रहिए, मेहनत करिए, देश को आगे बढ़ाइए, ना कि पीछे ढकेलिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।